गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस महामारी में कोरोना जैसी आपदा इसको बोल सकते हैं कि इस आपदा में हम लोगों ने क्लास की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था किया है ताकि बच्चों में रेगुलर कंटिन्यूटी बनी रहे। अब मैं कुछ क्लासेज में मैंने ये सारे चीज जो भी हमारा सिलेबस है, सिलेबस को मैंने कुछ सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है और कुछ सिलेबस को हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्लास 9th के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th में वो भी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, यानी भूगोल पढ़ेंगे। हम लोग भूगोल में लेसन 3 यानी अपवाह स्वरूप को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग अपवाह स्वरूप किसको कहते हैं, उसमें हम लोग नदियों के बारे में नदियों के बारे में पढ़ना है कि नदियां क्या होती है, कैसे निकलती है, कैसे चलती है। इन सारे चीजों को हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। नदियों का निर्माण कैसे होता है, यानी हम लोग इन सारे चीजों को पढ़ लिए हैं। हम लोग पढ़ेंगे झील के बारे में, यानी झील क्या होता है, झील से हमें क्या लाभ है और झील से हमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, झील हम बनते कैसे हैं। इन सारे चीजों पे हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आशा किया जाता है, कर रहे हैं कि सारे बच्चे जो भी होंगे घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे ही रहें ताकि वह सुरक्षित रहें। इस महामारी को देखते हुए सब लोग घर में रहें और अपने क्लास को कंटिन्यू रखें। उनका जो भी एक जो बना हुआ है पढ़ने का, एक जो तरीका बना हुआ, पढ़ने का जो टाइम बना हुआ है उसको पढ़ते रहें। और हाँ, इस चैनल के माध्यम से हम लोग हर क्लास में एक कुछ नया देने का प्रयास किया जाएगा ताकि उनको हर चीज एक नया लगे। जैसे क्लास में जैसे पढ़ते हैं बच्चे के सामने, वहां पे वैसा माहौल दिया जाएगा। तो हम लोग आज इस अपवाह स्वरूप यानी क्लास 9th का हम लोग अध्याय 3 को स्टार्ट करते हैं। उसका कुछ पोर्शन हम लोगों ने क्लियर कर लिया है और कुछ पोर्शन को हम लोग लेके चलते हैं। तो जैसा कि हम लोग अपवाह को देखते हैं, अपवाह क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि अपवाह शब्द का अर्थ क्या है। तो अपवाह शब्द का अर्थ है वैसा क्षेत्र। अपवाह शब्द का अर्थ है वैसा क्षेत्र जो नदी तंत्र की क्या करता है, व्याख्या करता है। तो ये नदी तंत्र क्या है, यानी वैसा क्षेत्र जिसमें नदियों का क्या होता है, बहाव होता है, यानी नदियां कैसे चलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नदी तंत्र। जब आपने देखा होगा कि कहीं पे जब नदी चलती है, स्टार्टिंग से कहीं से निकलती है, तो वहां पे क्या होती है, उनकी धाराएं क्या होती है, तेज होती, और धीरे धीरे करके जब वो मैदानी भागों में या फिर और क्षेत्रों में जाती है तो उनका क्या होता है, प्रवाह, यानी उनकी रफ्तार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यानी हम लोग पढ़ेंगे अपवाह शब्द का अर्थ है वैसा क्षेत्र जो नदी तंत्र की क्या करती है, व्याख्या करती है। एक हम लोग सिंपल सा एक और भाषा में, सिंपल एकदम लैंग्वेज में इसको पढ़ेंगे कि जल की नदियां, नालों, जल धाराओं के रूप में बहना ही क्या कहलाता है, यानी जो भी जल जो बहती है नदियों के रूप में, यानी नदियों से, नालों से और जल धाराओं के रूप में बहना ही क्या कहलाता है, अपवाह कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो भारत की जो नदियां हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत की जो नदियां हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं हिमालय की नदियां, यानी वैसी नदियां जो कहां से निकलती है, यानी हिमालय से निकलती है। यानी वह जो हिमालय से नदियां निकलती है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यानी वह नदियां 12मासी होती है। वो नदियां कैसी होती है, वह नदियां 12मासी होती है, उसमें हमेशा पानी होता है। और जो ये प्रायद्वीपीय नदियां होती है, यह प्रायद्वीपीय नदियां आपके पर्वतीय क्षेत्रों में देखने के लिए मिलती है, या हम लोग इसको बोल सकते हैं इसमें हमेशा पानी नहीं रहता है, केवल वर्षा के दिनों में इसमें पानी रहता है।
हम लोग दोनों में जब भी हम लोग परीक्षा के दृष्टि से यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये दोनों में डिफरेंस आता है। ये एकदम वीवीआई आपका क्वेश्चन है कि ये दोनों में क्या क्या अंतर होता है, यानी हिमालय की नदियों में क्या क्या क्वालिटी पाई जाती है और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या क्या क्वालिटी पाई जाती है। हम लोग इन सारे चीजों को पढ़ चुके हैं। हम लोग आज झील एवं जलाशय के बारे में पढ़ेंगे कि झील का निर्माण कैसे होता है, जलाशय का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग सबसे पहले झील को समझते हैं। झील को ही हम लोग जलाशय बोल सकते हैं। तो हम लोग झील किसको कहते हैं, यानी सबसे मतलब झील किसको बोलेंगे, तो जल से भरे हुए विशाल गड्ढे, जल से भरे हुए विशाल गड्ढे को हम लोग क्या कह सकते हैं, झील कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वर्षा का पानी जब एक गड्ढे में आके जमा हो जाता है तो झील का निर्माण होता है या जलाशय का निर्माण होता है। क्या होता है, जब स्टूडेंट्स जब भी है देखते होंगे कहीं पे भी आपने टूरिज्म प्लेस को देखने या घूमने गए होंगे तो देखे होंगे कि क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं वहां पे क्या होता है, पानी भरा होता है। तो वही उसी के डेवलप रूप को, उसी के विकसित रूप को हम लोग क्या कह सकते हैं, उसी के विकसित रूप को हम लोग झील कहते हैं। यानी यहाँ तक तो सारे लोगों को क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं हो तो ये नंबर दिया गया है इस चैनल पे, जो भी आपका नंबर दिया गया है उस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। या क्वेश्चन समझ में नहीं आए, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप उस पर लिखकर कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि झील में कौन कौन सा झील होता है। तो ये हमारा डल झील है जो जम्मू कश्मीर में है, ये बुलर झील है, ये भी क्या है आपका जम्मू कश्मीर में है, और एक सांवर झील है जो क्या है आपका राजस्थान में है। जो ये झील है वो कहाँ है, राजस्थान में है। अब हम लोग देखते हैं तो ये झील यानी वर्षा के जल जमाव तथा हिमानियों एवं हिम चादरों के पिघलने से झील का निर्माण होता है। यानी एक और हम लोग इसको देखते हैं, एक और इसकी परिभाषा को समझते हैं कि वर्षा की जल जमाव यानी वर्षा होता है और जहां पे क्या हो जाता है, जल का जमाव होता है। और हिमानी का मतलब होता है बर्फ। तो हिमानियों एवं हिम चादर यानी वैसा क्षेत्र, हिम चादर कहने का मतलब, चादर कहने का मतलब ऊपर से ओढ़ा मतलब ढका हुआ क्षेत्र। तो जो क्या होता है, हिम चादरों के पिघलने से झील का निर्माण होता है। यानी वर्षा के जल से भी और हिमानिया यानी बर्फ पिघलता है तो जाके जहां जमा हो जाता है, एवं हिम चादर यानी वैसा क्षेत्र जहां पे क्या होता है वह बर्फ से ढका होता है, और जब वह पिघलता है तो पिघलने से क्या होता है, झील का निर्माण होता है। अब हम लोग कुछ आगे देखते हैं। तब तक अगर इसको नोट डाउन करना होगा इधर वाले पार्ट को तो आप लोग कर लीजिएगा। हम लोग फिर इसमें आगे देखेंगे कि झील का जो निर्माण होता है वह प्राकृतिक कारकों से निर्मित होता है। कौन से कारकों से निर्मित होता है, प्राकृतिक कारकों से निर्मित, मतलब यानी झील को बनाया किसने है, तो झील को किसने बनाया है, तो झील को प्राकृतिक ने क्या किया है, इसे निर्मित किया है। क्वेश्चन आ सकता है कि झील का निर्माण कैसे होता है, तो झील का निर्माण कैसे होता है, तो झील का निर्माण यानी प्राकृतिक के द्वारा झील का क्या होता है, निर्माण होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अधिकांश जो झीलें होती है वह अस्थाई होती है। क्या होती है, यानी जो झीलें होती है क्या होती है, वह अस्थाई होती है। और कुछ झीलें जो होती है कि उसमें वर्षा के ऋतु में क्या होता है, वर्षा के ऋतु में उसमें पानी होता है। यानी कुछ झीलें क्या होती है, अस्थाई होती है, तो कुछ झीलें वर्षा के ऋतु में क्या होती है, उसमें पानी होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ झीलें जो होती है वो मीठे पानी की होती है, तो कुछ झीलें क्या होती है, खारे पानी की होती है। यानी उसमें यानी उसका स्वाद यानी मीठा और जो खारा है
यानी जो उसका पानी है, पानी में क्या होता है, उसके पानी के स्वाद में, स्वाद क्या होता है, तो स्वाद में वो अच्छा लगता है यानी मीठा लगता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं मीठे पानी की झील। और जिसमें क्या होती है, लवण पाया जाता है यानी नमक की मात्रा पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लवणीय झील। तो कुछ मीठे पानी की झील होती है, तो कुछ खारे पानी की क्या होती है, झील होती है। तो मीठे पानी की, अब क्वेश्चन आता है कि मीठे पानी की झील कहाँ पाई जाती है और खारे पानी की झील कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी पूछेगा कि खारे पानी की झील, ठीक है आपने इतना झील के बारे में पढ़ लिया, तो ये आता कहाँ, कहाँ पाया जाता है, खारे पानी की झील कहाँ पाया जाता है। तो हम लोग इसको जानेंगे कि किस क्षेत्रों में खारे पानी की झील पाई जाती है और किस क्षेत्रों में मीठे पानी की झील पाई जाती है। जितने भी लोग होंगे उन लोगों को ये सारी बात क्लियर हो रही होगी, क्लियर होना भी चाहिए। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं अधिक से अधिक इसके साथ जुड़े और हम लोग पूरी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे ताकि उनका अच्छा और बेहतर रिजल्ट आए। कोई भी क्लास हो, या 9th क्लास हो, या 10th क्लास हो, 11th क्लास हो, या 12th क्लास हो, जो भी क्लासेज हो उनका क्या हो, अधिक से अधिक और बेहतर उनका रिजल्ट आए। हमने एक एक पॉइंट्स को देखा है, एक एक पॉइंट्स को इसमें क्लियर किया है कि ताकि किसी को भी, जो भी स्टूडेंट्स हो, उन्हें किसी तरह का कोई भी दिक्कत न हो या दिक्कत की सामना करना न पड़े। अब हम लोग देखते हैं कि मीठे पानी की जो अधिकतर झीलें होती है वह हिमालय क्षेत्र से निकलती है। किस क्षेत्र से, यानी हिमालय क्षेत्र से निकलती है या हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है, या और इसको बोल सकते हैं जो किससे बना होता है, हिमानियों से बना होता है। वो कैसे बना होता है, तो यानी वह बर्फ से बनी होती है। जो मीठे पानी की झील होती है वह कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि मीठे पानी की झील किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वह हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। और क्वेश्चन आएगा कि वह किससे बनी होती है, तो किससे बनी होती है, तो वह हिमानियों से बनी होती है। किससे, हिमानी का मतलब होता है बर्फ, क्या होता है, हिमानी का मतलब क्या होता है, बर्फ, तो वो किससे बना होता है, बर्फ से। अब हम देखते हैं आगे कि खारे पानी की झील कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आना ही है, ऑब्जेक्टिव है। हम लोग अभी आज का जो सिलेबस है उसमें 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव की बात हो रही है और एग्जाम में आ भी रहा है, तो हम लोग उसी ऑब्जेक्टिव को भी क्लियर करते चलेंगे और सब्जेक्टिव को भी क्लियर करते चलेंगे। तो खारे पानी की जो झील है वह रेतीली यानी रेत वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी रेतीले क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी डिजर्ट एरिया में पाई जाती है। अब आता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ी मीठे पानी की कौन सी झील है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही आना है। तो जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह है आपका बुलर झील। कौन सा झील है, बुलर झील। जो मीठे पानी की, भारत की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी झील है, तो वो है आपका बुलर झील और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब दूसरा आता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो जो सांभर झील है, ये भी आपका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो सांभर झील है वह भारत की सबसे बड़ी क्या है, लवणीय यानी नमकीन झील, जो कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है, जो कहाँ पाई जाएगी, राजस्थान में। तो ये आपको दो क्वेश्चन यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है कि भारत में मीठे पानी की झील कौन सी है, तो हम लोग बोलेंगे बुलर झील। और पूछेगा कि खारे पानी यानी नमकीन पानी जिसमें लवण की मात्रा होती है वह कौन सा झील है, तो वो आपका है सांभर झील। कौन सा झील है, सांभर झील। अब जो कहाँ पाया जाता है, तो वह राजस्थान में पाया जाता है। हम लोग झील को क्लियर कर ले, कहाँ पाया जाता है, क्या होता है, कौन से मीठा पानी है, कौन सा क्या है, नमकीन पानी है। अब हम लोग देखते हैं कि झील का क्या है, आपका फायदा क्या है, यानी झीलों से क्या क्या फायदा है, हमें क्या क्या लाभ है, हमें झील। तो हम लोग पढ़ते हैं झील के लाभ, यानी अत्यधिक वर्षा के समय क्या करता है, जब हमारे यहाँ क्या हो जाती है,
नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। यानी हमारे यहाँ क्या हो जाता है, जब अत्यधिक वर्षा होती है तो क्या करती है, ये झील बाढ़ के पानी को क्या करता है, वह रोकने का काम करता है। क्या करता है, वह रोकने का काम करता है। अब होता है कि झील के पानी से क्या किया जाता है, इसके पानी से यानी झील के पानी से बिजली भी तैयार की जा सकती है, यानी बिजली भी बनाई जा सकती है। अब ये भी देखते हैं कि हम लोग झीलों को पर्यटन का मतलब झीलों के से हमें पर्यटन में भी बढ़ावा मिलता है। आपने देखा होगा बहुत सारा ऐसा झील होता है जो पर्यटन के क्षेत्रों में यानी उसको वहां पे उसका दृश्य ऐसा बनाया जाता है ताकि वहां पे जो भी पर्यटन यानी जो भी घूमने फिरने वाले लोग हैं वहां पे आए और इसको पर्यटन से क्या मिलता है, झीलों को बढ़ावा मिलता है। जैसा कि हम लोगों ने देख लिया झील के बारे में, कौन कौन सी झील होती है, मीठे पानी की झील कहाँ पाई जाती है, खारे पानी की झील कहाँ पाई जाती है, कौन सा क्षेत्र में झील होता है, हमने झील के बारे में जान लिया। अब हम लोग जानेंगे कि झील कितने प्रकार की होती है, इसे कितने भागों में बांटा गया है। हम लोग एक एक करके झील के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी झील होती है, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं कि निर्माण के दृष्टि से झील को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे कि निर्माण के दृष्टि से झीलों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं धसान घाटी झील है। ये क्या है, धसान घाटी झील है। दूसरा जो झील है वो है आपका गोखुर झील। तीसरा जो झील है वह है आपका क्रेटर झील। चौथा जो झील है वह है आपका लैगून झील। पांचवा जो है वह है अवरोधक झील और जो छठा है वह है आपका हिमानी झील और जो सातवां जो झील है वह है भूगर्भीय क्रिया यानी पृथ्वी के जो अंदर में जो क्रियाएं होती है और उन क्रियाओं से जो झील का निर्माण होता है उसे हम लोग भूगर्भीय झील कहते हैं। उसी तरह से हिमानी झील है यानी बर्फ के पिघलने से जिस झील का निर्माण होगा उसको हम लोग बोलेंगे हिमानी झील। उसी प्रकार से है अवरोधक झील यानी जल का प्रवाह हो रहा है और क्या हो गया, पत्थर का टुकड़ा आके क्या किया, उसको अवरोध कर दिया यानी उसकी धारा को क्या कर दिया, रोक दिया। तो उस प्रकार से जो झील का निर्माण होगा उसको अवरोधक झील बोलेंगे। उसी तरह से इसमें हम लोग एक एक झील को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि झील में क्या क्या क्वालिटी होती है, कौन सा झील कहाँ पाया जाता है, इन सारे चीजों को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं धसान घाटी झील यानी सबसे पहले इसके बारे में। अब क्या होता है, जब धसान घाटी में क्या होता है, जल का जमाव होता है, जहां पानी का जमाव होगा और पानी के जमाव से जहां पे झील का निर्माण होगा यानी वैसा क्षेत्र जहां पे गड्ढे में पानी जमा हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे धसान घाटी झील। तब क्या बन जाता है, यानी जब वहां पे यानी पानी आके जमा हो जाता है और पानी आके जमा होने के बाद मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये गड्ढे टाइप से है और यहाँ से चारों तरफ से पानी आके क्या हो गया, इसमें जमा हो गया। तो ये क्या बन गया आपका, यही बन जाता है यानी निकलने का रास्ता वहां से बाहर नहीं होता है और वहां पे क्या हो जाता है, इस प्रकार एक झील का निर्माण हो जाता है। गड्ढे रहते हैं जिसमें पानी आ जाता है, उसी को हम लोग झील बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे धसान घाटी देख लिए क्या होता है, तब क्या हो जाता है, वह झील का निर्माण हो जाता है। अब जैसे ये झील का उदाहरण क्या क्या हो गया, जैसे ये विक्टोरिया हो गया, ये रुडोल्फ हो गया और ये आपका क्या हो गया, नयास हो गया। ये सब क्या है, धसान घाटी झील का क्या है, ये सब उदाहरण है। अब ये झील किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो बोल रहा है कि जो भी हमारा अफ्रीका का क्षेत्र है, अफ्रीका क्या है, ये हमारा एशिया, यूरोप, ये सब क्या है, अफ्रीका जो हमारा है वह क्या है, अफ्रीका है, उसमें इस प्रकार के झील पाए जाते हैं। यानी
इस प्रकार के जो अफ्रीका के क्षेत्र होगा उसमें धसान घाटी झील अधिक संख्या में पाया जाता है। अब भारत में इस प्रकार की झील कहाँ पाई जाती है? तो भारत में इस प्रकार की झील तिलैया बांध द्वारा निर्मित तिलैया बांध बनाकर और धसान घाटी कृत्रिम झील का क्या किया गया है, यानी इस पे बांध बनाकर और कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। हम लोग एक झील के बारे में पढ़ लिए कि धसान घाटी झील क्या है, वैसे ही हम लोग एक एक करके और झील के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं गोखुर झील के बारे में। जिनको भी दिक्कत होगा वो हमें नंबर पे कॉल करेंगे और हमारे जो ये चैनल है, चैनल पे आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे गोखुर झील के बारे में। क्या है गोखुर झील? अब बोल रहे कि नदियों में अवसाद का मतलब होता है जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। जब अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा क्या हो जाती है, अवशिष्ट पदार्थों की जब मात्रा बढ़ जाती है या भूमि में ढाल जब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, भूमि में क्या हो जाता है, ढाल कम हो जाता है, तब उसके मार्ग में क्या होता है, विस्पर्ण पैदा होता है, यानी अवरोध पैदा होता है। क्या होता है, विस्पर्ण पैदा होता है और विस्पर्ण भाग कटकर मुख्य धारा से अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, मुख्य धारा से अलग हो जाता है और गाय के खुर के समान उसका आकार निर्मित हो जाता है। इसीलिए इस झील को हम लोग गोखुर झील के नाम से जानते हैं। इसलिए हम लोग क्या नाम से जानते हैं इसको, गोखुर झील। यानी कहने का मतलब है कि नदियों में क्या होती है, अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है और भूमि में क्या हो जाता है, यानी भूमि में ढाल कम हो जाता है, तो उस मार्ग में विस्पर्ण यानी अवरोधक जमाव पैदा होता है और विस्पर्ण भाग कटकर क्या हो जाता है, मुख्य धारा से अलग हो जाता है और गाय के खुर के समान क्या होता है, एक आकार का निर्माण होता है, गाय के खुर के आकार का निर्माण होता है और जिसे हम लोग गोखुर झील के नाम से जानते हैं। आगे के क्लास में फिर से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे आगे की झीलों के बारे में। बाकी जो भी हमारे एसआर ग्लोबल कैरियर में के टीचर जो भी मेंबर हैं वो सारे क्लासेस चल रहे हैं। जो भी हमारे फैकल्टी हैं वो अलग अलग क्लासेस ले रहे होंगे, तो सारे लोग अपने क्लास को जो भी टीचर जिस टाइम पे आएंगे उनको सारे लोग उसको ध्यान से देखिए और पढ़िए और क्लास को रेगुलर रहिए और जो भी घर में रहिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, ताकि आप स्वस्थ रहिएगा तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे और पूरी फैमिली भी आपकी स्वस्थ रहेगी। थैंक यू।